अब हम लोग चलेंगे द्विघात समीकरण में, ठीक है, जिसका प्रश्नावली 4.2 है, यानी एक्सरसाइज 4.2 में चलेंगे। द्विघात समीकरण के 4.2 में जिसका सवाल नंबर 4 है, ठीक है, जिसका सवाल नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यह सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको करना क्या है इस सवाल को, कि क्या करना है कि यानी दो क्रमागत धनात्मक, यानी यहाँ पर धनात्मक नहीं दिए हुए हैं, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे माना लिखेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक, माना पहली धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू y नहीं, x+1 मान लेंगे। x+1 मान लिए। क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब एक क्रम के बाद एक आना चाहिए, तो x के बाद x+1 आना चाहिए, इसके बाद जो x+2 आना चाहिए। क्रम का मतलब यही होता है, क्रमागत। दो मान लिए। कहता है कि ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, वर्गों का योग मांग रहा है, तो x का वर्ग प्लस x+1 का योग, यानी इन दोनों का योग कर दिए, मतलब जोड़ दिए दोनों के वर्गों का, तो इसका भी वर्ग किए, इसका भी वर्ग किए, और दोनों का योग मतलब प्लस का चिन्ह दे दिए, जोड़ दिए। वो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। यहाँ x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस 2ab, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है तो हम इसको तोड़ेंगे। a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² है। a² प्लस 2ab प्लस b² है। इसके अनुसार इसको तोड़ना है कि a², इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a² कहा तो यानी x² प्लस 2ab कहा है तो 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 1, तो 2ab प्लस b², तो b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर 365, ठीक है। तो फिर ये क्या करेंगे x² प्लस क्या करना है इसको, फिर ये x² प्लस 2x, 2 का 2 x है तो x प्लस 1 बराबर 365। फिर क्या करना है, 1 का 1 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस बराबर 365। अब क्या करना है, 365 जो है बराबर से इस साइड है, हमको इसको उठा करके बराबर से इस साइड लाना है, क्योंकि एक जो है इसके जाति का है, वो इस साइड है, तो इसको उठा के इस साइड ले आएंगे तो हमको गुणनखंड तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 यानी 1 माइनस 365 इधर ले आएंगे, प्लस में है इधर ले आएंगे तो माइनस में उधर हो जाएगा 0। फिर लिखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस नहीं, माइनस ले जाते तो माइनस का चिन्ह, 365 में से 1 घटा लेंगे तो 364 बराबर 0। 364 बराबर 0 हो गया। a प्लस b का होल स्क्वायर का काम हो गया हमको, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से ध्यान देना है आगे। 2x², अब करना क्या है कि इन दोनों साइड वाला को गुना करना है, तो 364 को अगर 2 से गुना करेंगे, देखिए गुना कर लेते हैं, 364 गुने 2, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 चलेगा, 3 दूना 6 1 7, 728 हुआ। अब 728 को क्या करना है हमको, इसका जो एलसीएम तोड़ लेंगे, 2 से तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर तोड़ लेंगे 2 से, 2 का 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 9 18, 2 का 2, फिर 3 से 7 से 13 7 91 तोड़ लिए। अब करना क्या है, इस दोनों को इस तरीक़ा से 2 भाग में हम पूरे अंक को बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो घटा के ही 2 आएगा, जोड़ने पर तो नहीं आएगा। और गुना करने पर हमको जो है 728 आना चाहिए, क्योंकि दोनों को गुना किए हैं ना, ये दोनों साइड वाला को,
यहाँ से लेकर के दोनों साइड वाला को गुना किए हैं। अब देख लेते हैं, तो 13 दूना 26, 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 26 हो गया और 28 हो गया, क्योंकि 13 दूना 26 और 7 दूना 14 और 14 दूना 28, 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 13 दूना 26 हो गया, तो 26 और 28 हुआ। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि 2x², ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर देखना है कि प्लस में 2 है, यहाँ पर देखना है कि 2 प्लस में है, तो हमको 28 बड़ा अंक पहले लाना है और छोटा अंक बाद में ले जाना है। 26 को बाद में, 28 को पहले, अब 26 को बाद में। तो 2x² प्लस 28x माइनस 26x और फिर माइनस 364 बराबर 0, 64 बराबर 0 दे दिए, ठीक है। फिर लेना यहाँ पर 2x, आप करना क्या है, तो गुणनखंड तो तोड़ दिए, अब करना कुछ नहीं, यहाँ से इसको मिटा लेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आप ये दोनों को एक साथ छाटेंगे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे। करना ये है इसको कि कॉमन लेना है, अंक का कॉमन लेना है। तो अंक का जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x² मान लेते हैं, तो 2x² है, यहाँ पर 28 है, 28x है, तोड़ना है दोनों को, तो 2 गुने x गुने x है, 14 दूना यानी 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 गुने x। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो भाई हमको इसमें मिल रहा है x 2 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है x मिल रहा है, बाकी तो इसमें अब कुछ बचा नहीं, जो मिल रहा है मैंने वो लिख दिया। 2 और x है तो 2 और x लिखिए, बाकी जो है 2x जो बचा है, 2x हमको निकला दोनों मिला करके, तो 2x यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कोष्ट कर लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे और कोष्ट कर देंगे। 2x² के जगह पर, सॉरी इसको बड़ा सा लिख देते हैं, 2x ले लिया कॉमन, और यहाँ पर करना क्या, 2x के स्क्वायर के जगह क्या बचा है, केवल x बचा है तो x दे देंगे, अब प्लस है तो प्लस। 28x वाला लाइन में क्या बचा है, 7 दूना 14, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, माइनस यहाँ माइनस चिन्ह ले लेंगे। अब इसका काम हो गया, अब इसको हटा लेंगे। अब ठीक उसी तरह उसका भी काम करना है, जैसे 26x बचा, तो 26x को तोड़ेंगे, तो 2 गुने 13 गुने x और 364 को तोड़ना है। तो यहाँ से देख लीजिए, मान लेते हैं कि 364 को यहाँ से तोड़ेंगे, तो 2 गुने 7 गुने 13 आया है, 2 गुने 7 गुने 13 आया। आप बताएंगे इसमें कि इसमें मिल क्या रहा है, तो इसमें मिल रहा है केवल 2 और यहाँ पर मिल रहा है 13, तो 13 दूना 2 गुने 13 बराबर 26, तो 13 दूना 26 हुआ। वो 26 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और क्या करना है, इसको कोष्ट कर देंगे, कोष्ट कर दिए। और 26x के जगह क्या बचा हुआ है तो देखना है, तो एक तो x बचा है तो यहाँ x लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। क्यों प्लस देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर वाला माइनस जो है प्लस में चिन्ह बदल जाता है। जब ये अगर माइनस में रहे, माइनस में कॉमन लेंगे ना, तो ये अंदर वाला माइनस जो रहेगा वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। और 364, तो 364 वाला अब लाइन में क्या बचा हुआ है, तो 7 दूना 14 बच गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 दूना 14 बराबर यहाँ 0। 14 ठीक से लिख देते हैं, 14 बराबर 0, ठीक है, हो गया। अब करना क्या है, x + 14 आया, तो ये दोनों को बदला में, यानी दोनों में सेम आ गया, तो समझिए कि दोनों में अगर सेम आ गया तो समझिए कि सवाल आपका सही है, अगर सेम नहीं आता तो सवाल आपका गलत है, ठीक है। तो सेम आ गया तो सवाल सही है, तो ये दोनों डब्बा के बदला में एक डब्बा रख लेंगे, यानी x + 14, 2 कॉमन में आया ना, तो दोनों के बदला में एक ठो कारखाना, मतलब एक ठो खाना ले लिए, यानी एक डब्बा ले लिए, और ये दोनों को एक में पैक करना है, यानी 2x को माइनस 26 को एक में पैक करना है बराबर 0। अब करना क्या है, दोनों को तो 0 दोनों का भाग है, तो दोनों के हिसाब में दे देंगे, तो x + 14 बराबर 0। क्या करना है, x = 0 - 14, और करना क्या है, तो x = -14। यहाँ करना है कि 2x - 26 बराबर 0, 2x बराबर 0 और प्लस 26, 2x बराबर 26 और x बराबर 26/2, काट दो, 13 दूना 26, तो x बराबर 13।
तो x बराबर जब 13 आया है तो हमको इसको लेकर के चलना है, क्योंकि ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, ठीक है, आ गया प्लस में आया और माइनस में आ गया। तो अब हमको करना यह है कि पहली धनात्मक पूर्णांक जो मानना है वो x, तो x बराबर 13 मानना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए पहले धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे जैसे कि x प्लस 1 आया ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आगे कि x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर क्या हुआ 14। एक ठो आंसर ये हो गया, एक ठो आंसर ये, यानी एक ठो आंसर 13 आ गया और एक आंसर जो है 14 आ गया। उसी में जोड़े तो यहाँ पर इस पर बैठा दिए हैं, यहाँ x मान 13 x प्लस 13, तो x मान 13 यहाँ बैठा के प्लस एक जोड़ देते 14, तो वहाँ एक 13 और एक 14 में आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मैंने ये सवाल को बनाया एकदम इजी रूप से। एक सवाल खाली सिर्फ उसको हमको उसके हिंदी को पढ़ना है और हिंदी में जो लिखा हुआ है क्या बोल रहा है वो उसको सुनना है, क्या बोल रहा है वो उसको सुनना है, उस तरीक़ा से हमको इस पर ध्यान देना है। जो बोल रहा है उस अनुसार से काम करना है, काम करने के बाद जो उसका अंक आएगा उसको बस सॉल्व करते चलना है, बस उसका आंसर जो है अपने आप निकल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे हम आप लोग से कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो समझ रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद यही है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा जिस तरीक़ा से मैंने बताया।